अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। कहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, ब्रेक थ्रू हो गया तो वो खुद ईरानी क़यादत से मिलेंगे। मौजूदा ईरानी क़यादत बासलाहियत लोगों की है, वो अगर मिलना चाहें तो उन्हें भी नई ईरानी क़यादत से मिलने में कोई मसला नहीं। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के फरीक कोई खेल नहीं खेल रहे। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशन इस्लामाबाद जा रहे हैं। CNN ने रिपोर्ट किया कि जेडी वैंस मंगल को पाकिस्तान रवाना होंगे, मुज़ाकरात बुध को होंगे। PBS से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा डील ना हुई तो बहुत सारे बम फटेंगे। अमरीका मुज़ाकरात में ईरान से सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि ईरान एटमी हथियार ना रखने का वादा करे। ब्लूमबर्ग से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन से पहले डील ना हुई तब भी ना तो वो जंगबंदी में तोसी करेंगे और ना ही ईरानी समंदरों की नाकाबंदी ख़त्म करेंगे। डील ना हुई तो जंग शुरू हो जाएगी। उनके पास बड़ा वक्त है, वो जल्दबाजी में बुरी डील नहीं करेंगे। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा कि ये बात गलत है कि इसराइल ने अमेरिका को ईरान से जंग में धकेला है। उनका हमेशा से ख्याल था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। 7 अक्टूबर के वाक़यात ने उनके मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि वादों का एहतराम बामानी बातचीत की बुनियाद है। ईरान में तारीखी तौर पर अमरीकी हुकूमत के तर्ज अमल पर अदम एतमाद बरकरार है। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। अमरीका चाहता है कि ईरान हथियार डाल दे। ईरान ताकत के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेगा। वादों की पासदारी है वो मंतक है जो किसी भी किस्म के मुकालमे को जायज़ करार देती है। इससे पहले ईरानी सदर ने तेहरान में सरकारी ओहदेदारान से मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू में कहा था कि अमरीका से जितनी जल्द मुमकिन हो जंगबंदी होनी चाहिए ताकि ईरान अपने मुल्क की तामीर नौ पर तवज्जो दे सके। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती रास्ता इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ईरानी अवाम को हक़ाइक़ से आगाह रखा जाना चाहिए। गलत मालूमात या गैर हकीकी वादे न सिर्फ मसाइल के हल में मदद फराहम नहीं करते बल्कि इसके नतीजे में अवामी एतमाद भी मजरूह हो जाता है। कामयाबी और चैलेंजेस दोनों को ईमानदारी से अवाम के सामने रखना चाहिए। ईरानी बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले और कब्जे के बाद ईरान ने मुज़ाकरात अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि फ़ैसले से सालिस पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। अमरीका सिफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ पर हमला करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मौजूदा सूरत हाल के बायस आबना हुर्मुज़ को एक तरफा तौर पर मामूल पर लाना मुमकिन नहीं। अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और मुतालबात गैर हकीकी हैं। ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकिली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज़ कर दी। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी का दावा, कहा पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के साथ राबते बढ़ा दिए हैं। सिफारती ज़राए का कहना है कि आला तरीन सिफारती राबतों के नतीजे में ईरानी वक्त के मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आने का कवी इम्कान है। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज खलीज फ़ार्स की नाकाबंदी से मुतालिक अहम ऐलान कर सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर और ईरानी सफ़ीर से अलहदा मुलाकातें भी हुई। मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इंतज़ामात से आगाह किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में कहा मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीनी मुक़द्दम से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने बताया कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल हैं। नेटली बेकर और रज़ा अमीनी मुक़द्दम ने कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर गुज़श्ता रोज़ ऐलान कर चुके हैं कि उनके नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए आज शाम इस्लामाबाद में होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में वो पाकिस्तान आ सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबते और मुकालमे पर इत्तेफाक किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और इसहाक डार का करीबी राबता जारी रखने का फैसला। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। चीनी सदर का आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर।
कहा चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात सियासी और सिफारती जरिए से हल किए जाएं। दूसरी जानिब रूस ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी में मदद की पेशकश कर दी। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है उम्मीद है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक शुमाली बहर अरब में ईरानी परचम बरदार जहाज MV तोस्का को बंदर अब्बास की तरफ जाते हुए वार्निंग दी गई। जहाज न रोकने पर इंजन रूम को निशाना बनाया गया। अमरीकी मरीन्स ने जहाज को तहवील में ले लिया। ईरानी अफवाज का कहना है कि अमरीका ने खलीज ओमान में ईरान के तिजारती जहाज पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। जल्द अमरीकी फौज की इस कजाकी का जवाब देंगे। अमरीकी नाकाबंदी के आगाज से अब तक ईरानी बंदरगाहों को आने जाने वाले 25 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है। अमरीका की जानिब से ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में लेने पर चीन का तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि जहाज को जबरदस्ती रोके जाने पर तशवीश है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात नाजुक मरहले पर हैं। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे। चीन जारी मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सदर यूरोपीय काउंसिल को पाकिस्तान के खत्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिश से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का देरपा इलाकाई और आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए तबादला ख्याल सिफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। ईरान ने वाज़ेह रेडलाइंस मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम ज़रूरी है। अमरीका दबाव डालने वाली पॉलिसी के तहत गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। तेल की आलमी कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6% बढ़कर $96 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। माहिरीन के मुताबिक आबन हुर्मुज़ में 60 करोड़ बैरल तेल रुका हुआ है। ईरान की जानिब से आबन हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के बाद हफ्ते के रोज़ 20 बहरी जहाज़ों ने हुर्मुज़ पार की थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पाक फौज, रेंजर्स, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। शहरियों को मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद करने की हिदायत। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। रावलपिंडी में फैजाबाद, पीर बधाई और 26 नवंबर चुंगी भी बंद। इस्लामाबाद के सरकारी दफातर के मुलाजमीन का आज वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज में क्लासें ऑनलाइन कर दी गईं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमत के हक में रैली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कहा जंग से खौफजदा नहीं अमरीका और इसराइल के पास ईरान के मुतालबात के सामने झुकने के सिवा कोई चारा नहीं। लबनान ने इसराइल से बातचीत के लिए अपना मंदूब नामजद कर दिया। लबनानी सदर का कहना है कि साबिक सफ़ीर साइमन करम इसराइल के साथ बातचीत की क़यादत करेंगे। साइमन करम अमेरिका में लबनान के सफ़ीर रह चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में कफ़ा किला पर बमबारी, रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाने का दावा किया। जनूबी कस्बे बिन्त जुबैल में घरों को मिसमार कर दिया। इसराइली फ़ौज की लबनानी शहरियों को दरियाए लेतानी के करीबी इलाकों में वापस न आने की भी वार्निंग। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज पर हमला। कहा गुज़िश्ता रोज़ तैयबा से दीर सरियान की जानिब जाने वाले 8 इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 टैंक तबाह हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज हलाक। खुदकुश जैकेट, असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में फितन अल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
सरकारी इदारों की जानिब से तकरीबन 1000 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों में रखने और SCCP के अफसरान पर अरबों रुपए की नवाजिशात का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत खजाना की मंजूरी लिए बगैर उस वक्त के चेयरमैन, कमिश्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और दीगर अफसरान को तनख्वाहों, मुराद और इजाफी फवाइद की मद में 1 अरब 19 करोड़ रुपए से जायद अदा किए। ये अमल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी है। ये तमाम मुराद गुज़िश्ता 16 माह यानी 1 जुलाई 2023 से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान SCCP बोर्ड की मंजूरी से दी गई। SCCP के तर्जुमान के मुताबिक SCCP पॉलिसी बोर्ड ये मंजूरी दे सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे हो गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे बिजली की बंदिश। बलूचिस्तान के दीगर अजला में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में से 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। वजारत तवानाई का तकरीबन 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का मंसूबा। रिकवरी में बेहतरी और नुकसानात में कमी मुतवक्के। नए बिजली कनेक्शंस के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार दे दी। पावर डिवीजन और IFC के दरमियान ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज मुआहिदा हो गया। वजारत तवानाई के मुताबिक स्मार्ट मीटरिंग से बिजली चोरी की रोकथाम और बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत आएगी। 3 फेज सारिफिन के तमाम मीटर्स को मरहलावार स्मार्ट मीटर्स में तब्दील किया जाएगा। कमर्शियल और सनती सारिफिन को डिजिटल निज़ाम में शामिल किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा शरीक। पंजाब हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम की फ़रोख्त की हद ख़त्म करने का फैसला। हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी के जायज़ा इजलास में कहा कि छोटे आबादकार अब किसी पाबंदी के बगैर गंदम फ़रोख्त कर सकेंगे। फ़ी एकड़ 5 बोरी की शर्त ख़त्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने गंदम खरीदारी मुहिम तेज़ करने और आबादगारों को फौरी अदायगी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। फ्यूल सब्सिडी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह की अहल ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ देने की हिदायत। कहा फ्यूल सब्सिडी के लिए तस्दीकी अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में शोबा तालीम इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायज़ा और मुजवज़ा इक़दामात पर तबादला ख़याल। इजलास में पसमानदा इलाकों में कम्यूनिटी स्कूल्स के क़याम, IT और AI कोर्सेज़ के इजरा पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ से मुतल्लिक़ा हुकाम पर मुश्तमिल राबता कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा कोशिश है कोई बच्चा तालीम के बुनियादी हक़ से महरूम न रहे। खुजदार में शरपसंद अनासर से फायरिंग का तबादला। लेडी कांस्टेबल मलिक नाज समेत 2 एहलकार शहीद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पहली खातून पुलिस कांस्टेबल ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। उनके शौहर अब्दुल गनी भी पहले ही वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। पुलिस कांस्टेबल मलिक नाज की कुर्बानी अजीम है। हुकूमत बलूचिस्तान इस मुश्किल घड़ी में उनके बच्चों के साथ खड़ी है। खुजदार में फायरिंग के वाक़े में हेड कांस्टेबल समीउल्लाह भी शहीद हुए। वज़ीर आला ने कहा शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का कीमती सरमाया हैं, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कराची में आज भी नवी जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा इम्तिहान से आधा घंटा पहले आउट हो गया। पर्चा जवाबात समेत सोशल मीडिया पर वायरल। तलबा से पेपर लीक के बदले लाखों रुपये वसूल करने वाले 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। DIG CIA के मुताबिक शहर में नकल माफिया के 8 से 10 गैंग सरगर्म हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के ग्रुप में हज़ारों तलबा शामिल हैं। मुल्ज़िमान रात से पहले पेपर लीक की ज़मानत देकर ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए रकूम की वसूली करते थे।
राजनपुर में कच्चे के इलाकों में गन्ने की फसल की काश्त पर पाबंदी, थानों, पुलिस चौकियों, सड़कों के करीब काश्त ममनू करार दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कच्चे की 23 सड़कों के अतराफ 150 मीटर तक गन्ने की फसल लगाने पर पाबंदी होगी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में गन्ने की फसल रुकावट बनती है। राजनपुर के करीब कोह सुलेमान के ट्राइबल एरिया में कम उम्र लड़के और लड़की की शादी करवाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने दूल्हा और दुल्हन के वालिद और निकाह खां को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की उम्र 10 साल और बच्चे की उम्र 12 साल है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई होगी। पहली बार भीख मांगने पर वार्निंग या 1 माह कैद, दोबारा 1 साल कैद की सजा होगी। धोखाधड़ी से भीख मांगने पर 2 साल कैद, जबकि मुनज़्ज़िम गिरोह को 3 साल कैद होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वालों को 4 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पुलिस और सोशल वेलफेयर हुकाम को वारंट के बगैर गदागरों की गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। गदागरी के खात्मे के लिए वेग्रेंसी एक्ट 2026 असेंबली में पेश कर दिया गया। पाँच माह बाद शाहराह कागान को नारान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इलाके में सयाहत के सीज़न का बाकायदा आगाज़ हो गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक शाहराह की सफाई का काम गुज़श्ता हफ्ते शुरू किया गया था। 4 बड़े ग्लेशियर्स को काट कर दर्जनों रुकावटों को हटा दिया गया। नारान रोड गुज़श्ता साल शदीद बारिश और बर्फबारी के बाइस 29 नवंबर को ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स बैनुल-अक़वामी तर्ज पर मुंतकिल करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को स्मार्ट सिग्नल्स की खरीदारी जल्द शुरू करने की हिदायत। बताया कि पहले मरहले में रेड जोन और IIH चुंदीगढ़ रोड को मॉडल बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में MA जिन्ना रोड और दीगर अहम शाहराहों पर काम किया जाएगा। ट्रैफिक मौसर तरीके से रेगुलेट हो तो आधे मसाइल खुद हल हो जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान और मिस्र की अफवाज की मुश्तरका मश्क थंडर 2 का चराट में निकाह 2 हफ्तों पर मुहित। मश्क में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्री स्पेशल फोर्सेस के दस्तों की शिरकत। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से मुतालिक मशकों, तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाकर बाहमी ताउन को फ़रोग देना था। जनूबी लबनान में इसराइली फौजी की मसीही मजहबी अलामत की बेहुरमती। इसराइली फौज का एतराफ़, कहा इसराइली फौजी ने मसीही मजहबी अलामत को नुकसान पहुंचाया। इसराइली फौजी की निशानदेही कर ली गई है। फौजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिफारती और दिफाई माहिरीन का कहना है कि अमरीका जब तक आबन हुर्मुज़ की बंदिश ख़त्म नहीं करता उस वक्त तक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुश्किल है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक़ सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल मुनीर अकरम ने कहा कि मुआहदे की निस्बत सीज़फायर का ज़्यादा इम्कान है। ईरान में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर आसिफ दुरानी और दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा कि ट्रंप के बयानात में इनसाइडर ट्रेडिंग का इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड का हजम बढ़ाकर $75 करोड़ कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान को मज़ीद $25 करोड़ हासिल हो गए। आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी के बायस इजाफी फंडिंग मिल गई। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मार्केट में वापसी हुई है। पाकिस्तान ने 1 रोज़ पहले $50 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया था। हुकूमत को आलमी सरमायाकारों से तवक्को से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। पाकिस्तान की आलमी मार्केट में वापसी से मज़ीद फंडिंग की राह हमवार हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात ने मुमकिन माली बहरान से निपटने के लिए अमेरिका से रब्ता कर लिया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में मुत्तहदा अरब अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। 63% अमरीकी शहरी ट्रंप की पॉलिसियों के मुखालिफ। अमरीकी सदर की मकबूलियत अपनी दूसरी मुद्दत के कम तरीन दर्जे तक गिरकर 37% पर आ गई। 30 साल से कम उम्र 74% अमरीकी ईरान पर मजीद हमलों के मुखालिफ हैं। अमरीकी रियासत लुजियाना के शहर श्रेपोर्ट में बाप ने फायरिंग करके अपने 7 बच्चों समेत 8 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम पुलिस की फायरिंग से मारा गया। हमलावर की फायरिंग से उसकी बीवी और पड़ोसी खातून भी शदीद जख्मी। हुकाम का कहना है कि हलाक बच्चों की उम्रें 3 से 11 साल के दरमियान थी। हमलावर 7 साल आर्मी नेशनल गार्ड में मुलाजिम रहा। HPL PSL 11 में नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की टॉप पोजीशन पर गिरफ्त इंतहाई मजबूत। पेशावर के 8 मैचेस में 15 पॉइंट हो गए। मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। इवेंट में आज आराम का दिन, कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से लाहौर में, जबकि मुल्तान सुल्तान
फ्रांस का मुकाबला रावलपिंडी से कराची में होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। दुनिया की कदीम तरीन बॉस्टन मैराथन जारी। कीनिया के जॉन कॉरेर ने 2 घंटे 1 मिनट 52 सेकंड में रेस मुकम्मल करके बॉस्टन मैराथन का कोर्स रिकॉर्ड तोड़ दिया। तकरीबन 30,000 रनर्स बॉस्टन मैराथन में शरीक हैं। नेशनल एथलीट अमजद अली समेत 10 से ज़्यादा पाकिस्तानी भी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। बॉस्टन मैराथन में अमेरिका, बरतानिया, नॉर्वे से भी पाकिस्तानी एथलीट शरीक है। अर्लिंग हालैंड का फैसला कुन गोल। प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी ने नंबर 1 टीम आर्सेनल को 2-1 से हरा दिया। टाइटल के लिए दोनों टीमों में दिलचस्प मुकाबला। आर्सेनल के 33 मैचेस में 70 पॉइंट्स, मैनचेस्टर सिटी के 32 मैचेस में 67 पॉइंट हो गए। एक और मैच में लिवरपूल ने एवर्टन को 2-1 से शिकस्त दे दी। प्रीमियर लीग के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आलमी नंबर 2 काजाकिस्तान की एलेना रबकिना ने स्टटगार्ट ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में जमहूरिया चेक की कैरोलिना माकोवा को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। फाइनल जीतने के बाद एलेना रबकिना ने इनाम में मिलने वाली लग्जरी गाड़ी खुद ड्राइव की।